नमस्ते बच्चों, सूरदास के पद उसकी व्याख्या। हे उद्धव, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी होता है भाग्यशाली। हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। कौन कह रहा है? गोपियाँ। किसको कह रही हूँ? उद्धव। उद्धव कौन है? श्री कृष्ण ने इसको गोपियों के पास योग संदेश देकर भेजा है। अपरस रहत स्नेह तगाते। तगा होता है धागा, अपरस होता है अछूता। नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी यानी प्रेम में डूबना। अपरस होता है अछूते ही रहे हो प्रेम रूपी धागे से, और ना ही तुम्हारे मन में प्रेम आया है या तुम ना ही तुम्हारा मन प्रेम में डूबा है। पुरनिपात। पुरनिपात होता है कमल का पत्ता। रहत जल भीतर, जल के अंदर रहकर भी तारस देह न दागी। उसके शरीर पर, देह होता शरीर, कोई भी दाग नहीं लगता। ज्यों जल माँ है तेल की गागरी। गागरी होता है मटकी। जिस प्रकार तेल लगी मटकी को पानी में हम रखते हैं, बूंद ने ताको लागी, एक बूंद पानी भी उस पर नहीं लगता। प्रीति नदी में पाँव न बोरो। बोरो होता है डुबोना। प्रेम रूपी नदी में तुमने पैर भी नहीं डुबोया है। दृष्टि ने रूप परागी। परागी होता है मुग्ध होना, और तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण पर मुग्ध नहीं हुई है, अर्थात उन पर नहीं पड़ी है। सूरदास अबला हम भोली, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियाँ कहती हैं कि हम भोली भाली हैं। जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, पागी होता है चिपक जाना, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में चिपकी हुई हैं या श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई हैं। दूसरा पैरा है, दूसरे का हम देखेंगे। मन की मन ही मांझ रही, यानी हमारे मन में जो पीड़ा थी, जो दुख थी, जो श्री कृष्ण के विरह की अग्नि थी, वो हमारे मन में ही रह गई है। मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन में ही रह गया सब कुछ। कहिए जाई कौन पे उद्धव। हे उद्धव, हम किससे जाकर कहें? ना ही परत कही, कहते हुए नहीं बन पड़ रही है। अवधि आधार आस आवन की। उनके आने की अवधि, अवधि यानी समय को, आधार यानी आधार मानकर, आस मानी आशा को, यानी उनके आने की अवधि को आधार मानकर इसी आस में तन मन व्यथा सही। हम तन और मन में व्यथा यानी पीड़ा को सह रही थी। अब इन जोग संदेश नहीं सुन सुन, अब ये योग संदेश सुन सुन कर विरहनी विरह दही। विरहनी कौन है? गोपियाँ विरह में दही यानी जल रही हैं, विरह की अग्नि में जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जितीत। चाहती होती गुहारी जितित, हम जिससे गुहार लगाना यानी रक्षा के लिए पुकारना। उतने धार बही, और वहीं से यह धारा बहकर आ रही है। सूरदास अब धीर धरी क्यों। अब हम धीर यानी धैर्य को धारण क्यों करें? मर्यादा न लही, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने प्रेम की मर्यादा को ही नहीं रखा है। अब इसके प्रश्न 1 मिनट में हम कर लेते हैं फटाफट। पहला है, गोपियों ने अपना प्रेम किसके समान बताया है? श्री कृष्ण के। गुड़ चाटी जो पागी में, कौन किसका प्रतीक है? गुड़ श्री कृष्ण का, और चाटी जो है गोपियों का। आगे इसमें ये 2-3 प्रश्न और हैं। पीवाई क्यों गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? क्योंकि वह बिल्कुल पास श्री कृष्ण के रहते और उनसे प्रेम नहीं कर पाए हैं। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है? क्योंकि वो बिना सोचे समझे श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। और दूसरे गद्यांश के भी हैं 2-3 क्वेश्चन, ये भी देखें। मन की मन ही मांझ रही, गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती हैं? श्री कृष्ण से। मर्यादा किसने नहीं रखी है? श्री कृष्ण ने। और अगला हमारा प्रश्न है, मर्यादा न लही, कौन सी मर्यादा की बात की जा रही है? उनको गोपियों को विश्वास था कि जो श्री कृष्ण हैं वो हमें प्रेम के बदले प्रेम संदेश भेजेंगे, लेकिन उन्होंने योग संदेश भेज दिया। इस संदेश से उनकी पीड़ा और बढ़ गई, इसलिए उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा को भी नहीं रखा है। धन्यवाद।